नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं शक्ति उत्सव की, यानी देवी दुर्गा की पूजा आराधना की, नवरात्रि की। मंगलवार को नवरात्र के दूसरे दिन देश भर में धूमधाम से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई। दिल्ली के झंडेवाला और कालकाजी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। दिल्ली के इन दो प्राचीन मंदिरों की अपनी धार्मिक पौराणिक कहानी है। आज आपको इनका इतिहास बताएंगे, इनकी अहमियत बताएंगे। इसके अलावा आपको ले चलेंगे मुंबई के मुंबा देवी मंदिर और वहां नवरात्रि की धूम दिखाएंगे। आखिर में बात होगी मां चंद्रघंटा की। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, उन्हें क्या अर्पित करें, कि ये सब कुछ आपको आज विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करते हैं दिल्ली के दो प्राचीन मंदिरों से, जिन्हें देवी मां का सिद्धिपीठ कहा जाता है, झंडेवाला और कालकाजी मंदिर। दोनों मंदिरों में मां के लाखों भक्तों की असीम श्रद्धा है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना के साथ प्राचीन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखी। मान्यता है कि देवी भगवती के दरबार में, चाहे वो झंडेवाला हो या कालकाजी या फिर मुंबा देवी, सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है वो जरूर पूरा होता है। चलिए आपको माता के दरबार का दर्शन करवाते हैं, साथ ही इनकी धार्मिक पौराणिक कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। भक्तों के लिए सौभाग्य का वरदान लेकर आई है भगवती। नवरात्र में 9 नहीं 10 दिन आराधना का अवसर दिया है, इसलिए तो माँ के भक्त खुश हैं, श्रद्धा भाव से पूजा पाठ में जुटे हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के बाद दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को भेंट चढ़ाया और जयकारा लगाया। झंडेवाला मंदिर की है, जो न सिर्फ दिल्ली वालों के लिए बल्कि दिल्ली घूमने आने वालों के लिए भी माता का महत्वपूर्ण सिद्धपीठ है। और जब मौका नवरात्र का हो तो झंडेवाला मंदिर में भक्तों का तांता नहीं टूटता। खूबसूरत तरीके से सजा मंदिर में माँ की भव्य प्रतिमा। सुबह से दर्शन का ये सिलसिला देर रात तक चलता है। नवरात्रि का आज दूसरा दिन मां के ब्रह्मचारिणी रूप की आज पूजा होती है। हम मौजूद हैं दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में और आज भी यहां पर पहले दिन की तरह ही भक्तों की भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। लंबी कतार लगी हुई है। इस लाइन में लोग लगकर आराम से मां के दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। आप देखिए कि यहाँ पर किसी के भी चेहरे पर आपको कोई शिकन दिखाई नहीं पड़ेगी, भले ही कोई कितनी देर से घंटों से लाइन में खड़ा हो। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी माँ का जो स्वरूप होता है वो ज्ञान और तप की देवी मानी जाती है। मतलब आज के दिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल हैं, कॉलेज में हैं, उनके लिए ये दिन खास होता है। उन्हें ज़रूर पूजा करनी चाहिए माँ की। और आप इस भीड़ में तमाम ऐसे बच्चों को देख रहे होंगे, तमाम ऐसे युवाओं को देख रहे होंगे जो कॉलेज जाते हैं, जो पढ़ाई करते हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंदिर को बेहद भव्य तरीके से सजाया गया है। सुबह 4 बजे यहाँ पहली आरती होती है, शाम को 7 बजे दूसरी आरती होती है। और नवरात्रि है तो इसलिए एक विशेष आरती, जिसे शैल आरती कहते हैं, वो भी यहाँ पर हर रोज की जा रही है। मंदिर में भक्तों के लिए जो इंतजाम है वो बेहद बेहतरीन किए गए हैं। भक्तों को दर्शन में कोई दिक्कत ना हो। कब से आप लोग मंदिर आ रहे हैं? मंदिर आते हुए हमारे को जी हो गए 35 साल हो गए। 35 साल हो गए? 35 साल हो गए मंदिर आते हुए। जब आते थे तब भी मंदिर इतना ही भव्य था? मंदिर अब बहुत बढ़िया बना है मंदिर। अब करीबन 5 साल से ना मंदिर बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया मंदिर। व्यवस्था अच्छी है, सेवादारी भी बहुत अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी है मंदिर की। नवरात्रि में मंदिर पहुंचना कितना जरूरी समझते हैं? बहुत जरूरी। शक्ति को अंदर संरचना करना है ना, तो मंदिर जरूर आना चाहिए, क्योंकि शक्ति और मंदिर में एक ही है। जब शक्ति से हम जुड़ेंगे तभी तो हमारी शक्ति आएगी अंदर। ये शक्ति बहुत बड़ी है। झंडेवाला देवी मंदिर का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। करोल बाग में आज जहां ये मंदिर है, एक जमाने में यहाँ अरावली की हरी भरी पहाड़ियाँ और घने जंगल थे। कहते हैं दिल्ली के एक व्यापारी बद्री भगत को माता ने सपने में दर्शन दिए थे और कहा था कि इसी बंजर जमीन में मेरी मूर्ति मिलेगी। जहाँ मूर्ति होगी वहाँ झंडा होगा। खोजने पर झंडे के नीचे माँ की मूर्ति मिली और जब यह मंदिर बना तो उसे झंडेवाला मंदिर नाम दिया गया।
जो मूर्ति मिली थी वो खंडित थी, फिर भी वो स्वयं प्रकट मूर्ति थी, इसलिए उसे स्थापित किया गया। झंडे वाला मंदिर में माता की मूर्ति अष्टकोणीय आकार में है। यहाँ एक गुफा भी है जहाँ माँ की मूल प्रतिमा के दर्शन होते हैं और इन्हें गुफा वाली माता कहते हैं। मान्यता है कि माँ की मूल मूर्ति के साथ शिवलिंग भी मिला था, जो आज भी गुफा में मौजूद है। इस मंदिर से गहरी आस्था जुड़ी है। भक्त मानते हैं कि सच्चे दिल से मांगी गई मुराद माता जरूर पूरी करती हैं। दिल्ली में माता रानी का एक और प्राचीन मंदिर और सिद्ध पीठ है, जिससे दिल्ली वालों की गहरी आस्था जुड़ी है, और वो है कालका जी मंदिर, जहां नवरात्र में भक्तों की कतार लगी है। सुबह से लेकर देर रात तक भक्त मां की एक झलक के लिए व्याकुल हैं। दक्षिण दिल्ली में मौजूद ये मंदिर अरावली पहाड़ी के सूर्यकूट पर्वत पर है। मान्यता है कि ये मंदिर 3000 साल पुराना है और माँ दुर्गा ने यहीं पर महाकाली के रूप में प्रकट होकर असुरों का संहार किया था। कहते हैं इस पीठ का स्वरूप हर काल में बदलता रहता है। मान्यता ये भी है कि महाभारत काल में युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ भगवती की आराधना की थी। बाद में बाबा बालकनाथ ने इस पर्वत पर तपस्या की, तब माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान मंदिर के पुराने हिस्से का निर्माण मराठाओं ने 1764 में करवाया था। बाद में 1816 में अकबर द्वितीय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। नवरात्र में इस मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। मुख्य मंदिर में 12 द्वार हैं और अनगिनत घंटे हैं। 300 साल पुराना एक ऐतिहासिक हवन कुंड भी है। दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में माँ के कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनसे पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। इनमें शामिल है मुंबई का माँ मुंबा देवी मंदिर, जिनके नाम पर मुंबई का नाम पड़ा, और नवरात्र में जिनके दर्शन के लिए रोज हजारों की तादाद में भक्त आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखें कि अब मुंबा देवी मैया की जो आरती है वो शुरू हो गई है और लोगों को दर्शन करने से रोका गया है। जो भी यहाँ के पंडा है, जो पंडित जी हैं, जितने भी पुजारी हैं, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं और फिर मुंबा देवी मैया का दर्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। वाकई में मुंबई को संभालती है मुंबा देवी मैया, और मछुआरों ने मिलकर के 400 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की। आसपास सिर्फ और सिर्फ व्यापारी लोग ही हैं। साउथ मुंबई में बसा एकमात्र मुंबा देवी मंदिर है। वैसे तो 12 महीना यहाँ पर भक्त एक बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं, लेकिन जब बात नवरात्रि की हो तो लोग दूर दराज से मुंबा देवी मैया का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मंदिर का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। कहते हैं ये मंदिर मछुआरों ने स्थापित किया था, क्योंकि उनका मानना था कि मुंबा देवी समुद्र से उनकी रक्षा करती है। मुंबा देवी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और सौभाग्य की देवी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसी ही धार्मिक आस्था प्रयागराज की अलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर से जुड़ी है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का हाथ अलोप हुआ था। खास बात ये है कि यहाँ देवी की मूर्ति नहीं, बल्कि यहाँ पालना की पूजा होती है। माता सती के यहाँ पे दाहिने हाथ की हथेलियां गिर करके विलुप्त हो गई थी, और यहाँ पे माता जी के झूला पालना जिसे कहते हैं, उसी की पूजा अर्चना होती है। यहाँ भक्त काफी संख्या में आते हैं। बड़ी भीड़ लगती है नवरात्रि में यहाँ पे। वैसे तो आम दिनों में भी भीड़ होती है, सोमवार और शुक्रवार वैसे ही मालदा का भीड़ रहता है, पर विशेष रूप से नवरात्र में ज्यादा भीड़ रहती है और यहाँ मेला भी लगता है 9 दिन का। तो यहाँ पे मान्यता है कि जो भी इस दरबार में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। और सबसे बड़ी चीज कि नवरात्रि के दिन में अगर इतने अच्छे से सुलभ दर्शन हो जाए तो ये कहीं न कहीं अपना भाग्य है। नवरात्र की धूम है, कहीं घंटे और शंख की गूंज है, और कहीं जयकारों और आरती से हो रही है देवी माँ की आराधना। आस्था और भक्ति के साथ देश शक्ति उत्सव मना रहा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होगी, लेकिन इस बार मां की पूजा का हमें 2 दिन अवसर मिलेगा। इस बार तृतीया तिथि 2 दिनों तक पड़ रही है। इसी वजह से नवरात्र भी 10 दिनों के हैं। जी हां, नवरात्रि का तीसरा दिन साहस, शक्ति और आत्मविश्वास पाने का होता है। इनका वरदान हमें मां चंद्रघंटा देती है। इस दिन मां की पूजा से हर तरह के भय से मुक्ति भी मिलती है।
मां चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। ये युद्ध की मुद्रा में होती हैं। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। वही तंत्र साधना में मां चंद्रघंटा मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। आप मां की पूजा करते समय उन्हें दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मां की पूजा करते समय पूरे श्रद्धा भाव के साथ रहना चाहिए। मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए आपको फल, फूल, नैवेद्य और सबसे प्रमुख जो है मां को खीर पसंद है, और वो भी सूजी की खीर। माता को सूजी की खीर चढ़ाना चाहिए, इससे माता अति प्रसन्न हो जाती हैं। मां चंद्रघंटा का उपासना करने से, चूँकि ये ऊर्जा की देवी हैं, सकारात्मक ऊर्जा की देवी हैं, माता की पूजना आराधना करने से आपको जो है आपका साहस बढ़ेगा, आपको जो है बल प्रदान होगा। कोलकाता की दुर्गा पूजा सिर्फ आस्था नहीं, एक अनुभव है। इस साल भी पंडालों की थीम में भक्ति के साथ कला और संस्कृति का संगम नजर आ रहा है। ऊर्जा, तकनीक के साथ देशभक्ति की भी झलक है। कहीं ड्रोन शो से मां दुर्गा प्रकट हो रही हैं, तो कहीं वीरों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। चलिए आपको कोलकाता के भव्य और अनोखे पंडाल दिखाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके व्यक्तित्व से ही वो ऊर्जा निकलती है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी पॉजिटिव बनाती है? नहीं सोचा तो कोलकाता के इस पंडाल को देखिए। पंडाल में मूर्तियां देवी देवताओं की हैं, मगर मैसेज इंसानों के लिए है। ये ऊर्जा आंखों से दिखती नहीं, लेकिन मन से महसूस होती है। ये ऊर्जा दैवीय है, ब्रह्मांड को संचालित करती है और इंसानों को भी। इस खूबसूरत थीम पर इस पंडाल को आकार दिया गया है। ये है जब आदमी जब ध्यान में बैठते हैं ना, उसका अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे तैयार होता है। वो जो एनर्जी है वो देख नहीं सकते हम लोग, वो फील कर सकते हैं। वो जो फीलिंग्स है हमारा पैंडल में जब आप घुस जाएंगे ना, तब से आपको वो ऐसा एक तो फीलिंग्स आते रहेगा। वही जो फीलिंग्स आप लेके अंदर आके जब मातृ प्रतिमा को दर्शन करेंगे, तब आपको लगेगा कि सच में ये तो एक ऐसा फीलिंग्स हम लोगों को हो रहा है जैसा वो तन्मात्र माफिक उसका जो पॉजिटिव एनर्जी जब तैयार होता है, नेगेटिव एनर्जी को छोड़ के उसका बीच में जो आदमी का जो ये होता है ना, हम एक चीज़ छोड़ के नया चीज़ में आ रहा है, आदमी का जो एक ये होता है, वही आपको यहाँ फीलिंग्स में आ जाएगा। कोलकाता के पंडालों की परंपरा में ये नया प्रयोग है, जिसका अनुभव देखने वालों को हैरान कर रहा है, क्योंकि खुली आंखों से कुछ और नजर आ रहा है और बंद आंखों से कुछ और दिख रहा है। हमारे पैंडल में अगर आप आओगे, आप आंख बंद करके अगर सामने खड़े हों, आप एक अलग ही फील करोगे। और आप जब आंख खोल के जब देवी के पास सामने खड़े रहेंगे तो आप कुछ अलग ही देख पाओगे, क्योंकि वो एक इल्यूशन क्रिएट हुआ है यहाँ पे। सामने हमने शिव को भी रखा है, कहीं ना कहीं ये एक मेडिटेशन के साथ में लिंक है। शिव कहीं ना कहीं एक मेडिटेशन के लॉर्ड शिवा हैं। शिव और शक्ति का एक संपर्क यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुंदर एक सुंदर ही माहौल क्रिएट कर रहा है। अब कोलकाता के इस दूसरे पंडाल को देखिए, जिसकी थीम ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित है। और ये पंडाल भी भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित है। इस पंडाल में जवानों को याद करते हुए एक लाइट एंड साउंड शो भी रखा गया। ये सिर्फ एक पूजा पंडाल नहीं है, बल्कि वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का एक भावनात्मक जरिया बना है। यहाँ आने वाला हर शख्स सिर्फ माँ दुर्गा के दर्शन ही नहीं कर रहा, बल्कि देश के लिए शहीद होने वाले वीरों को नमन भी कर रहा है। वहीं कोलकाता के पार्क सर्कस दुर्गा पूजा समिति ने इस बार कुछ हटकर किया है। वह पहली बार
ड्रोन लाइट शो के जरिए मां दुर्गा की आकृति और पारंपरिक प्रतीकों को आसमान में उतारा गया है। मैं चाइना गया था तो हमने वहाँ चाइनीज न्यू ईयर में देखा आसमान में ड्रैगन। बड़ी असमंजस हुई बात। इंडिया में आके आईआईटी से पूछा, ईस्टर्न कमांड ने हमारे को लिंक कराया विद अ स्टार्टअप कॉल्ड बॉटलैब डायनेमिक। स्थानीय टेक स्टार्टअप और आयोजक अर्जुन बाहरी धवन ने मिलकर इस जादू को रचा है, जो चीन जैसे देशों के फेस्टिवल से प्रेरित है। लोगों ने इसे जादुई अनुभव कहा और बताया कि कैसे तकनीक और आस्था का मिलन अब पूजा का नया चेहरा बन रहा है। पूरे भारतवर्ष को हैप्पी दुर्गा पूजा, तो उसमें माँ दुर्गा का रूप आया। मुझे उम्मीद है दर्शक उसको अप्रिशिएट करेंगे। धुनुची डांस और ढाक जो हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसको दिखाया गया। साथ में जब दुर्गा पूजा खत्म होती है, माँ विराजमान होती है तो लक्ष्मी माँ आती है। लक्ष्मी माँ के पाँव दिखाए गए, उनके पाँव जो शुभ माने जाते हैं, जो दिवाली में। तो ऐसे करके थॉट और कॉन्सेप्ट से हमने ये किया। पंडाल का ये स्वरूप इसलिए दिया गया है क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और एआई तेजी से हमारे जीवन में समाता जा रहा है। ऐसे में एआई को लेकर तैयार रहने की जरूरत है और इसलिए कंप्यूटर युग से एआई युग में जाने को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश है। जर्नी लास्ट 100 इयर्स में हम लोग कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी, वो जर्नी के साथ हम लोग चलेंगे पंडाल में। और देखते देखते एक ट्रांसफार्मर से लेके डायोड, चिप, एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड होके हम लोग आस्ते आस्ते एक छोटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो तब हम लोगों को एनर्जी जो है उसके पास हम लोग आस्ते आस्ते पहुंचेंगे और एनर्जी हम लोगों को बताएगा कि ये जो है, ये जर्नी जो है, ये आपको एक नया दुनिया में, एक नया सिस्टम में लेके जा रहा है। तो दैट इज व्हाट इज न्यू विथ अस। ये पूरा न्यू है और इसके साथ साथ हम लोगों का जो दुर्गा माँ है वो भी आप देखिएगा, अच्छा से गौर से देखिएगा तो एआई का झलक उसमें भी आपको दिखाई पड़ेगा। माँ दुर्गा की इस प्रतिमा को बनाने में 2.5 महीने का वक्त लगा और इसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। पंडाल के बाहर की सजावट भी हर किसी को आकर्षित कर रही है क्योंकि यहाँ सब कुछ बनाने में मिट्टी का ही इस्तेमाल किया गया है। साल एक काम किया था जिसमें गोबर का प्रतिमा मैंने बनाया था एक छोटा सा क्लब में। तो वह जो भी आते थे, बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी आता था, बस एक ही बात बोल रहा था कि वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे जगह पे देखो खाली लोहा लोहा है जिसमें आँख में झलक आता है लाइट का, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। तो हमने सोचा कि चलो, तो मेरा काम अच्छा लगा तो इससे नया कुछ किया जाए। तो वही मतलब सोच से मैंने ये मेरा जो इस साल का मतलब भावना है वो निकला है। तो 60,000 का ईटा है। मतलब मेरा 6 डिजाइन है, 6 डिजाइन में चार उसमें डिजाइन है और 2 प्लेन डिजाइन है, अलग सा डिजाइन। तो प्लेन ईटा से मैंने खुदाई करके मातृ जो मूर्ति है इसको बनाया और जो ईटा मैंने डिजाइन के तरफ से लगाया तो वो ईटा का फॉर्म ही ऐसा मैंने बनाया। ये कोई ऐसा नहीं कि इसको खुदाई करके बनाया, ऐसा नहीं है। ये ईटा को मैंने ऐसे ही फॉर्म में बनाया। कोलकाता की दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि संस्कृति, श्रद्धा, तकनीक और समाज की सोच को दर्शाने वाला एक बड़ा मंच है, जहां पश्चिम बंगाल के कलाकारों की जबरदस्त अभिव्यक्ति है। संवेदना और कला का भक्ति और आस्था से अद्भुत संगम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।